मुल्की और गैर मुल्की मीडिया का मीरान शाह और गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल का दौरा, फौजी हुकाम से मुलाकातें, शहरियों की बराह रास्त गुफ्तगू में फौज के इक़दाम की तारीफ, शहरियों की DGI-SPR के हमरा सेल्फियां। ड्यूरिंग लाइन ऑफ डेड इशू है DGI-SPR। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि रवां साल पाक अफगान सरहद पर बाढ़ का काम मुकम्मल हो जाएगा। अमरीकी इनखला के बाद आहिनी बाढ़ दहशत गर्दी की खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान ने मज़ार शरीफ में अपना कौंसुलेट बंद कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक खातून दस्ती बम लेकर कौंसुलेट में दाखिल होते पकड़ी गई। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने का अफगान दफ्तर खारजा से राब्ता, फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। तालिबान और अमेरिका के दरमियान 17 साल बाद जंग के खात्मे का मुआहिदा, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात कराने में कामयाब हो गया। अमेरिका से ताल्लुकात की बहाली बड़ी सिफारती कामयाबी करार, कहा मुफादात पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान की अमन पॉलिसी से खित्ते को फायदा हुआ। हमने आते ही करतारपुर राहदारी खोली, अमारात और सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात बनाए, मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर भी तवज्जो दे रहे हैं। हाँ, कारगिल वाले आए जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ी एक वो काम करते हैं। 2012 में हम छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि यहाँ करप्शन थी, पैसे मांगते थे लोग, हम मुल्क ही छोड़ के चले गए, वो वापस आए। अरबों रुपए चोरी हुए, बाप बेटा कागज पकड़कर कहते हैं सियासत और पार्टी विरासत में मिल गई। करप्शन के बाइस कंपनीज छोड़ गई, पाकिस्तान फिर उठ रहा है। वज़ीर आज़म का नवल कॉलेज मियांवाली में खिताब, नौजवानों को मेहनत से ऊपर आने की हिदायत। उस्मान बुज़दार बैरून मुल्क फैक्ट्रियां नहीं बनाएगा, 40 गाड़ियां लेकर नहीं घूमता। कप्तान का फिर अपने खिलाड़ी का दिफा, कहा ऐसे अस्पताल बनाएंगे लोगों को बाहर न जाना पड़े। शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार के लिए घटिया जुबान इस्तेमाल की, पहले अपनी काबिलियत बताएं। तहरीक इंसाफ मुखालिफिन के खिलाफ गुंडागर्दी पर उतर आई। नैब और FIA को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलावल जरदारी की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, कमर जमान कायरा के रिश्तेदारों की जमीनों पर कब्जे की मजम्मत। बनी गाला को रेगुलराइज किया जा सकता है तो दीगर जगहें क्यों नहीं? वज़ीर आज़म ने 50 लाख घर गिराने का कहा था, बनाने का नहीं। हुकूमत उधार पर खुश हो रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की हुकूमत पर तनकीद। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर तहरीक इंसाफ का पारा हाय। कराची में 10 मंजिला इमारतें कैसे बन गईं? वसीम अख्तर और फारूक सत्तार बताएं चाइना कटिंग कहां कहां हुई। फिरदौस शमीम और खुरम शेर जमान बरस पड़े। बिल्डोजर मुझसे गुजर कर घर गिराएगा, फारूक सत्तार का ऐलान। बोले कराची में किसी को बेघर नहीं होने देंगे। यहाँ रहने वाले लोग हिंदुस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, कहाँ गए वोट लेने वाले मेयर कराची और खालिद मकबूल। कराची के हल्का PS 94 में ज़िमनी इलेक्शन, MQM के सैयद हाशिम रजा का पलड़ा भारी। तहरीक इंसाफ के अशरफ कुरैशी दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे थे। फौजी अदालतों के कयाम में तौसी पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। वजारत दाखिला ने फौजी अदालतों की मुद्दत खत्म होने पर नए केस रोक लिए। मामला कौमी असम्बली के आइंदा इजलास तक लटक गया। सानेहा साहिवाल में मुलव्विस 6 अहलकारों को जेल भेज दिया गया। आइंदा हफ्ते मुल्जिमान की शनाख्त परेड करवाई जाएगी। JIT ने ऐनी शाहिदीन को भी 28 जनवरी को तलब कर रखा है। मुल्जिमान से ऐनी शाहिदीन और गवाहों के सिवा सबकी मुलाकात पर पाबंदी। नवाज शरीफ की अस्पताल मुंतकली के लिए रिपोर्ट आने का इंतजार। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद ही कहीं मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। महकमा दाखिला के जराये का कहना है कि चेकअप मामूल के मुताबिक किया जा रहा है।
हुकूमत ने नौकरियां और घर देने का वादा किया, निभाया एक भी नहीं। हुकूमत बताए 5 माह में फलाही रियासत के लिए क्या इकदाम उठाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की साबिक इत्तेहादियों पर भी कड़ी तनकीद। कोयटा और गवादर को सेफ सिटी बनाया जाएगा। बॉर्डर पर दहशतगर्दी रोकने के लिए काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के मसाइल हल करेंगे। मिसिंग पर्संस का मसला अरसे से चल रहा है। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत में पानी पर मुज़ाकरात का नया दौर शुरू। पाकिस्तानी वफ़द दरियाए चेनाब पर मुतनाज़ मंसूबे के मुआयने के लिए भारत चला गया। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कहते हैं कि भारत दौरा सेंतास मुआहदे की तरफ एक मस्बत कदम है। हुकूमत ने टैक्स का पेचीदा निजाम आसान बनाने का फैसला कर लिया। आइंदा माह 5 साल के लिए नई टैक्स पॉलिसी लाने का फैसला। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने के लिए डायरेक्शंस दी जाएंगी। डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। जनूबी अफ्रीका में कैंसर के खिलाफ जद्दोजहद का दिन। सालाना पिंक डे पर मेजबान टीम के खिलाड़ियों ने भी गुलाबी किट पहन ली। मकसद कैंसर के मरीजों के लिए फंड्स जमा करना है। पिंक डे 6 साल से मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 7वीं बार आलमी नंबर 1 जोकोविच के नाम। सर्बिया के खिलाड़ी ने स्पेन के राफेल नडाल को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बर्फबारी का 70 साला रिकॉर्ड टूट गया। हाईवेज पर हादसात, कई गाड़ियां टकरा गई। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बालाई इलाके बर्फानी हवाओं की लपेट में। चोटियां सफेद हो गई। हुंजा का पारा -21 रिकॉर्ड। कल्लात -9। कोयटा में कुल्फी जम गई। मैदानी इलाकों में भी शदीद ठंड। पाक फौज दिफा के साथ रेस्क्यू में भी नंबर 1। आर्मी एविएशन विंग ने बर्फानी तूफान में फंसे 7 अफराद को बाजियाब करा लिया। सयाह कोहिस्तान में फंस गए थे। कराची में रात गए हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। छुट्टी का डबल मजा। शहरियों की साहिल पर मौज मस्तियां। लहरों से छेड़छाड़, बच्चों ने भी की घुड़सवारी। ठंडे मौसम ने रंग जमाया तो गर्मा गर्म चपली कबाब का मजा आया। सवात में चपली कबाब बनाने वाली दुकानों पर रश। दरियाए सवात पर शहरियों का मेला लग गया। खून जमाने वाली सर्दी में बर्फ पर हुक्मरानी की जंग। गिलगित के इलाके नीलदर में इंटरनेशनल स्कीइंग मुकाबले। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक के 38 खिलाड़ी पहुंच गए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में बारिश के दौरान घोड़ों की रेस। अमरीकी जॉकी ने 1 मिनट 47 सेकंड में 2 किलोमीटर की रेस मुकम्मल करके मुकाबला जीत लिया।